अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान साहिल अमीन। आज के पॉडकास्ट में आपका बहुत खैर मकदम है। जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़श्ता कई बरसों से सोशल मीडिया का बोलबाला पूरी दुनिया के अंदर है और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन्होंने इसमें अपना नाम कमाया है। जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उन्होंने कम वक्त में सोशल मीडिया पर आकर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इन्हीं नामों में आज के पॉडकास्ट में मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनसे हम आपको रूबरू कराएंगे और उनकी ज़िंदगी के बारे में आपको बता देंगे कि किस तरीके से उन्होंने यहाँ से शुरुआत की और आज उनका नाम कहाँ पर है। आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते हैं और मिलाते हैं आज के अपने मेहमान से। और आज की मेरी मेहमान जो है वो है प्रियंका गुप्ता। प्रियंका, बहुत बहुत खैर मकदम है इस प्रोग्राम में। जी शुक्रिया आमीन, शुक्रिया। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जन्म कहाँ पर हुआ और इब्तदाई स्कूलिंग जो है वो कहाँ से हुई? ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि जन्म मेरा गोवा में हुआ, क्योंकि मेरे पापा जो हैं वो इंडियन नेवी में थे। तो जब मैं पैदा हुई तो उनकी पोस्टिंग गोवा में थी, तो जन्म मेरा गोवा में हुआ। फिर हम जम्मू आ गए और अब जम्मू में जब स्कूलिंग हुई मेरी तो वो मेरी नागमनी से हुई। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम देखेंगे तो कम वक्त में अपने सोशल मीडिया पर अपनी एक ऐसी इमेज बनाई है, न सिर्फ जम्मू के अंदर बल्कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ दूसरी रियासतों में आपको बहुत प्यार मिल रहा है। जैसा कि हमने सोशल मीडिया पर देखा है कि कमेंट्स के ज़रिए बहुत प्यार आपको लोग दे रहे हैं। लेकिन जब हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो इस फील्ड में आना एक्सीडेंटली है या फिर बचपन से ही शौक़ था कि किसी को देखकर आप ये सोच रहे थे कि काश वो दिन आए मैं भी सोशल मीडिया पर या जर्नलिज्म की दुनिया में आकर अपना एक नाम कमाऊं? नहीं, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जर्नलिस्ट बनूंगी, या कोई ऐसा सपना नहीं था, या किसी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर नहीं थी। बस जस्ट ऐसे कहेंगे मुकद्दर ले जाता है किसी और, तो बस मुकद्दर ले आया, वरना मैंने ऐसा सोचा नहीं था बिल्कुल भी। बाय चांस ही कहो आप इसको। अच्छा, मुकद्दर आपको यहाँ पर ले आई। कभी ये सोचा था कि मेरा ऐसा नाम होगा कि जहाँ पर मुझे अपने तारुफ करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को अपना नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि लोग वहाँ से ही आए और कहें कि ये प्रियंका गुप्ता है? ये तो एक ऐसा सपना है जो मैंने कभी देखा भी नहीं और ऊपर वाले ने पूरा कर दिया। मतलब ऐसा मुझे लगता था बचपन में कि मैं कुछ ऐसा ज़िंदगी में करूँगी जिससे बहुत ज़्यादा लोग मेरा इज्जत करेंगे, रिस्पेक्ट होगी मेरी पूरी दुनिया में। बट ऐसा जितना सोचा था उससे भी कहीं ज़्यादा ऊपर वाले ने दिया। मैं ये बख्श कहूँगी, गॉड गिफ्ट कहूँगी। बिल्कुल गॉड। अगर नाजरीन आपको पहले बता दूं कि प्रियंका गुप्ता जो है ये एक ऐसा नाम है, हमने देखा जब कोई एंकर या कोई भी शख्स सोशल मीडिया पर आता है तो लोग कमेंट के ज़रिए अपने प्यार का इजहार करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से वाहिद ऐसी शख्सियत है कि न सिर्फ सोशल मीडिया पर आकर कमेंट के ज़रिए इसके व्यूअर्स जो है, इसके फॉलोअर्स जो है वो इसको प्यार देते हैं, बल्कि बहुत दूर से लोग, चाहे वो मर्द हो, ख़वातीन हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, इससे खुद मिलकर इनको अपने प्यार का इजहार करते हैं और बहुत सारे तोहफे भी इन्हें देते हैं। कश्मीर की तरफ आपका एक लगाव देखने को मिल रहा है। जब तक हम सोशल मीडिया पर आपके तमाम चीज़ें देख रहे हैं तो एक लगाव है कश्मीर के साथ। असल वजह क्या है इसकी? वजह ऊपर वाला ही जानता है, क्योंकि जब मैंने काम शुरू किया इसमें सोशल मीडिया में, मैं नई आई तो मुझे जम्मू से कहीं ज़्यादा एक्सेप्टेंस कश्मीर से मिली। हालांकि खबरें मैं दोनों जगह की बोलती थी, पर ज़्यादा मुझे लगता है कि प्यार, एक्सेप्टेंस और लोगों ने मुझे कश्मीर में ज़्यादा देखना शुरू किया। और कहते हैं ना, जहाँ से इज़्ज़त और प्यार ज़्यादा मिलता है तो इंसान वहीं खिंचा चला जाता है। तो फिर इसलिए मेरा रुझान भी ज़्यादा उधर की तरफ या उधर के लोगों की तरफ हो गया, क्योंकि मुझे लगा कि वहाँ से मुझे ज़्यादा प्यार, ज़्यादा इज्जत, उतना रिस्पेक्ट मिल रहा है, तो उसी वजह से मेरा रुझान ज़्यादा उधर हो गया। अच्छा, इस जर्नी की अगर हम बात करेंगे तो कोई ऐसा मोड़ जिसने कभी आपको डिमोटिवेट किया, या कोई ऐसा मोड़ आया कि जिसने आपके अंदर एक हिम्मत लाई कि नहीं मुझे आगे जाना है? हाँ, जब मैं खबरें करती हूँ और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, सपोज़ कोई मिसिंग है, कोई गुमशुदा है, वो मिल जाता है, किसी के एरिया में प्रॉब्लम है, मैं खबर करती हूँ, वो ठीक हो जाता है। तो यही मोटिवेशन कि मुझे लगता है कि इस जर्नलिज़म के ज़रिए मैं लोगों की मदद भी कर पा रही हूँ और साथ साथ इंसानियत भी अपनी फॉलो कर पा रही हूँ, वो
वो जो होता है कि लोगों की मदद करना, किसी के लिए कुछ अच्छा हो जाए, तो वो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मेरे लिए है कि किसी के मसले जब सॉल्व हो जाते हैं मेरे काम से। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, जब आपका नाम बना तो उसके बाद आपने पहले कश्मीर जाने का मन बना लिया, कश्मीर पहुंचकर कैसा लगा? जन्नत जैसा। नहीं वो तो है ही जन्नत, लेकिन वहाँ के लोगों हाँ, से मुझे लगा पहली बार मैं कश्मीर गई, इससे पहले मैं कभी नहीं गई थी, तो पहली बार मैं गई, मुझे लगा चलो देखते हैं लोग कैसे होते हैं, जगह कैसी है, पर इतने अच्छे लोग थे वहाँ के कि मेरा वापस आने का मन नहीं कर रहा था। इतना मुझे अपनापन फील हुआ, लगा ही नहीं कि पहली बार आई हूँ। जो मेहमान नवाजी, जो अपनापन उन्होंने दिखाया, और जो खूबसूरत वादियाँ, जगह भी सुंदर, लोग भी सुंदर, उनकी बातें, उनका अपनापन भी, सब कुछ अच्छा लगा, तो मुझे वहाँ से आने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन जब हम इसी जर्नी की बात करते हैं तो आप मेरे ख्याल से पहली आउटसाइडर है जो कश्मीर जाकर, सोशल मीडिया पर नाम कमाकर कश्मीर जाकर लोगों के घरों में रहने लगी और लोगों के साथ रहने लगी। वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि जो भी बाहर से आता था वो शायद अकोमोडेशन के लिए होटल वगैरह में अपना रहने का वहाँ पर प्रोग्राम बनाते थे, लेकिन आप पहले गए और पहले ही लोगों के घरों में रहे, उनके साथ रहे, और ख़ासकर सबसे बड़ी बात जो है मुस्लिम कम्युनिटीज़ के साथ आपका ज़्यादा वहाँ पर रहना हुआ। तो कैसा? हाँ, मैं बहुत सारे मुस्लिम फैमिली के साथ रही और बहुत ही प्यारे लोग थे वो, क्योंकि जब भी मैं वहाँ जाती थी कोई भी मुझे होटल में रहने नहीं देता था, बोलता था हमारे घर आ जाओ, हमारे घर आ जाओ। फिर उनकी पूरी फैमिली इकट्ठी हो जाती थी, मोहल्ले वाले इकट्ठे हो जाते थे और इतना प्यार वो दिखाते थे और इतना अच्छे थे वो। क्योंकि मैं वेजिटेरियन थी तो उनको ज़्यादातर वो नॉन वेज खाते हैं, पर उन सब ने नॉन वेज खाना छोड़ दिया। जितने दिन भी मैं उनके घर में थी, सिर्फ मैं वेजिटेरियन थी, इसलिए सब्जियां ढूंढनी, लानी, बनानी, उनके पूरे मोहल्ले वाले इकट्ठे हो जाते थे। तो उनके घर पे रह के मुझे लगा कि ये सिर्फ उन लोगों की बातें हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पे जो नफ़रत फैलाते हैं, जो लोग यही काम करते हैं नफ़रत फैलाने का या पॉलिटिकल किसी का एजेंडा होता है। सही मायने में ग्राउंड पे जाके जो मैंने असलियत देखी, वो मैंने देखा कि लोगों के मन में हिंदू मुस्लिम जैसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। सब भाई भाई की तरह रहते हैं, उनको पता है सब इंसान है, सबके अंदर एक ही खून है। वो भाईचारा जो है वो मैंने उनके घरों में जाके महसूस किया। बिल्कुल। अगर हम बात करेंगे दूसरे लोगों की, जब वो वादी कश्मीर के किसी हिस्से में पहुंचते हैं, किसी सयाहती अफजा मुकाम पर, बात करेंगे पहलगाम की। कोई शख्स पहलगाम जाता है, वो पहलगाम के बारे में बहुत सारी तारीफ़ें करता है। कोई गुलमर्ग जाता है, वो उसके बारे में लिखता है। लेकिन आप तकरीबन सभी जगहों पर पहुंची, तो सबसे ज़्यादा अच्छी और पुरसकून जगह कौन सी वहाँ पर लगी? मुझे लगता है हर किसी जगह का अपना इम्पोर्टेंस है। अगर मैं दूधपत्री गई, उसका अलग आबो हवा थी। बांडीपुरा गई, गुरेज गई, पहलगाम गई, हर जगह पे मैं गई। कोई ऐसी जगह नहीं है, मुझे लगता है कश्मीर के लोगों ने भी इतना कश्मीर एक्सप्लोर नहीं किया होगा जितना मैंने किया है। पर हर किसी जगह की अपनी इम्पोर्टेंस है और अपनी फील है, अपनी वाइब है। तो हर जगह, चाहे सोनामर्ग हो या फिर गुरेज हो या फिर दूधपत्री हो, डल हो, हर जगह मुझे उतना ही अच्छा महसूस होता था। कश्मीर के कोने कोने में मुझे उतना ही अच्छा महसूस होता था। अच्छा, अगर हम बात करेंगे डेवलपमेंटल एस्पेक्ट के नज़रिए से, क्योंकि आपका काम ही ये है लोगों के मसाइल को उजागर करना, वो मसाइल मेरे ख्याल से 90% हल भी होते हैं। तो जब आपने कश्मीर घूमा, कितनी डेवलपमेंट हुई है और कितना कुछ करना अभी बाकी है? मुझे लगता है बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि हर कोई ऐसे मुद्दों को लेके बात करता है जिसका आम इंसान से कोई कनेक्शन नहीं होता। तो बहुत सारे ऐसी बुनियादी चीज़ें हैं, जिसे मैंने देखा बहुत सारी जगह सड़कों की डेवलपमेंट नहीं है, ख़राब है, कनेक्टिविटी नहीं है, लोग 2 व्हीलर 4 व्हीलर नहीं चला पाते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी, जैसे विंटर्स में लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये जो अगर बेसिक फैसिलिटी कहीं पर इतना कम होगी तो हम उसकी डेवलपमेंट कैसे माप सकते हैं। तो बहुत बहुत ज़्यादा मुझे लगता है सरकार को कश्मीर पे काम करने की ज़रूरत है। और आम लोगों के मसले मिसाइल देखिए, एक इशू बनाकर आप उसी को डिस्कस मत कीजिए, जो आम लोगों से कनेक्टेड है उन लोगों पे फोकस कीजिए। सही बात आपने कही, लेकिन उसके साथ साथ आप दूसरे मुद्दे पर भी आते हैं। आप एक खुद लड़की है, खुद आपने फील्ड में काम किया है, आप जिसके अंदर काम किया है। ख़वातीन की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे मसाइल उनके सामने होते हैं, और जिस तरीके से आजकल के हालात हैं, बहुत सारी पढ़ी लिखी बच्चियां जो हैं वो घर से बाहर नहीं आना चाहते कि माहौल ऐसा नहीं है। आपकी मैसेज क्या रहेगी उन लड़कियों के लिए
जो पढ़ी लिखी है लेकिन फिर भी घर से बाहर नहीं आती है, उन लड़कियों के लिए जो घर से बाहर आई है और उनको किस तरीके से इस समाज को हैंडल करना है? सबसे पहली बात है कि एक लड़की को सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप फाइनेंशियली स्पेशली आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए, आप सेल्फ डिपेंडेंट होने चाहिए। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप उसे कहीं अच्छी जगह यूटिलाइज कीजिए, कुछ बाहर आइए, कुछ बनिए, कुछ करिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। घर बैठ के मैं उसे ज़िंदगी नहीं मानती कि आप अपने आप को साबित नहीं कर रहे हैं या कुछ काम नहीं कर रहे हैं या अपने आप को प्रूव नहीं कर रहे हैं। तो अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, क्वालिटीज़ हैं, उसे दुनिया के सामने लाइए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंडेंट होना। और जो कर रही हैं लड़कियां, मुझे लगता है कि उनको बाकी लड़कियों के लिए मिसाल बनना चाहिए और बहुत अच्छा कर रही हैं अगर वो बाहर आके कुछ ना कुछ काम करें, क्योंकि इंसान वही है जो लगातार कोई ना कोई काम करता रहे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ रहने के लिए। ये थी प्रियंका गुप्ता। ये किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी हमने सोचा है कि आज इनसे भी बात करेंगे, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि एक्सपीरियंस इनका कैसा रहा इस फील्ड में आकर। अगले प्रोग्राम में अगली शख्सियत के साथ हम आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए हम दोनों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।